अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर मियां जमील अहमद। और आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का जो एहसास रिलीफ प्रोग्राम था, जिसके तहत बहुत सारे ख़ानदानों को 12,000 रुपये की इमदादी रकम दी गई। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे ख़ानदान थे जो किसी वजह से इमदादी रकम नहीं ले सके, जिनमें कुछ सैलरी पर्सन थे या कुछ लोगों का अपना बिजनेस था, और कुछ ऐसे पर्सन्स थे जिन्होंने अप्लाई किया और उनको इमदादी रकम नहीं मिल सकी। तो उन तमाम पर्सन्स के लिए प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक और इमदादी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। उस प्रोग्राम का नाम है नए पाकिस्तान का गरीब दोस्त प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर कवर रिलीफ फ़ंड के नाम से। तो इस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम डिटेल इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इसका कंप्लीट बेनिफिट हो सके, और काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो सके और वो इस रिलीफ से बेनिफिट ले सकें। तो इसके लिए इस तरह है कि जैसे ही आप इसके पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वाइफ पूछे जाएंगे कि आपके मौजूदा हालात में आपका कारोबार मुतासर हुआ है, आपके ख़ानदानी फ़र्द में से किसी ने एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 की इमदादी रकम नहीं ली, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर ये है, इसके लिए सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। जैसे ही शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। तो जैसे मोबाइल नंबर लिखेंगे तो उसके बाद आपसे ऑपरेटर का पूछा जाएगा, यूफोन, टेलीनॉर, वोडाफोन, इनमें से कौन सी सेलर कंपनी का आप सेलफोन जो सिम यूज़ करते हैं। उसके अलावा तस्दीकी कोड करने के बाद तस्दीक का बटन दबाएंगे। तो तस्दीक का बटन दबाने के बाद आपके पास ये पेज आएगा जिसमें आपसे ये एक्नॉलेजमेंट मांगी जाएगी। वो एक्नॉलेजमेंट क्या मांगी जाएगी कि बराए की मेहरबानी यकीन बनाएं कि इस प्रोग्राम में आप अप्लाई करते वक्त आपके तमाम ज़ाती तफसीलात दुरुस्त हैं, आपने कोई मालूमात पोशीदा नहीं रखी, और मालूमात गलत साबित हुई तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट इसमें आपको डरा नहीं रही, बल्कि वो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं तो तब ही अप्लाई करें, अदरवाइज़ बहुत सारे जो इनोसेंट जो डिज़र्विंग लोग हैं उनकी हक तलफी ना करें। तो जैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज रिफ्लेक्ट होगा जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, इससे पहले पेज पे आपने फिल किया था, आपका मोबाइल नंबर भी और आपका नाम भी, तो तीनों चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद बाकी कुछ फर्दर चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, उन चीज़ों को आपने फ़िल करना है। उन चीज़ों को आप फ़िल करेंगे तो उसके बाद जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो उजरत मिलती थी वो मंथली मिलती थी, माहाना मिलती थी या डेली बेसिस पे मिलती थी। तो जैसे ही मुंतखब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कि आप इसको मंथली मिलती थी आपको उजरत या आपको डेली मिलती थी। तो आप अगर डेली वेजेस हैं तो डेली वेजेस पे सिलेक्ट करेंगे, अगर मंथली उजरत मिलती थी तो मंथली पे। तो पेशा, यहाँ पे आपका पेशा पढ़ना जाएगा कि जिसके लिए आप मुलाजमत करते थे, आपका पेशा क्या है। आप कोई लाइक हजाम थे या कोई टेलर थे, कोई कपड़े सीते थे, या उसके अलावा आप किसी के घर में काम करते थे या कोई और पेशा। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे तो इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद आपसे कुछ और चीज़ें मांगी जाएगी कि पेशा अपना मुंतखब करें। जैसे पेशा मुंतखब कर देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी माहाना आमदन कितनी थी, कितनी आप सैलरी लेते थे, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो आप इसको यहाँ से मुंतखब कर देंगे। जैसे आप यहाँ से इसको मुंतखब करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मुलाजमत किस तारीख को ख़त्म हुई, कि आपको कब मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। वो यहाँ से आपके सामने कैलेंडर आएगा, कैलेंडर में से वो डेट सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद पूछा जाएगा कि क्या आप किसी के लिए काम करते थे या बरसर रोज़गार थे, कि आप किसी के पास मुलाजमत करते थे या आपका अपना कारोबार है। तो जी नाज़रीन, इससे ये साबित हुआ कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका अपना कारोबार था और वो उनका कारोबार बंद हो गया, जिसकी वजह से उनके घर वालों ने सफ़र किया। तो यहाँ से आप अपना कारोबार को सिलेक्ट करेंगे। कारोबार को सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपके मालिक, ठेकेदार, उजरत, कंपनी का नाम अंग्रेज़ी ज़बान में लिखें। तो जो आपका मालिक था, जो ठेकेदार था, जहाँ पे आप काम करते थे, जहाँ से आपको निकाल दिया गया, तो आप उस कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे ही उस कंपनी का नाम लिखेंगे तो उसके बाद कुछ और कवायद आपसे मांगे जाएंगे कि आपका ज़िला और तहसील क्या है। तो आप यहाँ से अपना ज़िला मुंतखब करेंगे। ज़िला मुंतखब करने के बाद यहाँ से आप अपनी तहसील मुंतखब करेंगे या आपका सिटी मुंतखब करेंगे। तो जैसे ही ये तमाम मालूमात इसके अंदर लिख देंगे तो यहाँ से आपने तस्दीक के चेक
पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको चेक करना है। इसको तस्दीक के लिए आपने यहाँ पे अपने कर्सर को, माउस को क्लिक कर देना। तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं तस्दीक करता हूँ कि मेरा तलक एक गरीब ख़ानदान से और मेरी मुलाजमत मजदूरी को कोरोना वबा के बायस मुतासर हुई है। मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये की इमदादी रकम नहीं ली। तो ये एक्नॉलेजमेंट फिर आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके लिए डिज़र्विंग नहीं हैं तो बराए मेहरबानी दूसरे लोगों का हक तलफी ना करें, आप इसके लिए अप्लाई ना करें। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग रहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ये अप्लाई करना नहीं आता, आपके रिलेटिव में से, आपकी लोकेलिटी में से हैं, आपके ऑफिस में है कोई ऐसा पर्सन, तो आप उनके बिहाफ पे अप्लाई कर दें, उनसे ये तस्दीक लेते हुए, ताकि उनको ये इमदादी रकम मिल जाए जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। तो जैसे ही जमा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर वो आपके क्वाइफ की जान पड़ताल करेंगे। क्वाइफ की जान पड़ताल करने के बाद जो आपसे फिर इस हवाले से रब्ता किया जाएगा, और रब्ता करने के बाद फिर आपको बता दिया जाएगा कि किस वे में या किस तरह से आपको ये इमदादी रकम दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इसका लिंक जो है मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, ताकि अगर आपको किसी वजह से लिंक ना मिले इस साइट का तो आप मेरे पेज पे जाके वहां से लिंक पे क्लिक करके वहां से फिल कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।